पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। हाँ प्रभु, आपका वचन सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जो हमें उस सत्य से अवगत कराता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ज्योति है और पवित्र आत्मा उस ज्योति में सब चीजों को प्रकट करने वाला कार्य करता है। पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वास्तविक रूप में विश्वास करता है, उसका हृदय विश्वास से जब भर जाता है, पवित्र आत्मा उसको सब कुछ प्रकट करने लगता है और वैसा प्रकट करता है जैसा आपके वचन में लिखा, वचन के द्वारा ही प्रकट करता है, क्योंकि बिना वचन के पवित्र आत्मा कार्य करता ही नहीं और हर वो चीज का प्रमाण जो वचन में है वो उस चीज को प्रकट करता है। प्रकटीकरण का आत्मा, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज विनती करते पिता परमेश्वर, जितने लोग आज वचन को सुने उनको वो चीजें प्रकट हों जो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है, ताकि प्रभु की महिमा हो और हर एक का जीवन उस विश्वास से परिपूर्ण हो जाए, हर एक का हृदय उस विश्वास से परिपूर्ण हो जाए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करने को कहते हैं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम प्रकट। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने आपको बोला कि अब हम परमेश्वर के वचन से देखना शुरू करेंगे, आपके अंदर उत्साह आया होगा, लेकिन मालूम है परमेश्वर आरंभ से सब कुछ प्रकट किए हुए हैं। दिख क्यों नहीं रहा है? उसका कारण है कि हमारा मन जहां पर फोकस हो जाता है हम उन्हीं चीजों को देखते हैं और जहां हमारा मन फोकस नहीं होता है वो चीज हम नहीं देख सकते, हालांकि सब कुछ प्रकट है। देखने के लिए हमको अपने नजरिए को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हम आत्मिक बातों को देखने जा रहे हैं। आज मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा और आशा है कि आप लोग इन चीजों को अपने आसपास चारों तरफ देख सकते हैं। कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ प्रकट है। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये आपके मन की मना स्थिति है जो आपके अंदर डेवलप हो गई है। आप एक अवस्था में आपका मन फंस गया, आप उस अवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप उसके अलावा कुछ देख नहीं पा रहे। देखने के लिए आपको एक विशेष स्थान चाहिए ताकि आप उस स्थान से उन चीजों को देखें जो परमेश्वर का आत्मा हमें दिखा रहा है। परमेश्वर का आत्मा संसार में नहीं है, तो संसार में परमेश्वर का आत्मा कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि संसार में वो है ही नहीं। कलीसिया में मसीह की देह में पवित्र आत्मा है, वहीं पे आप आएंगे, वहीं से आपको दिखाएगा, वहां से आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब प्रकट होगा। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 24 अध्याय और उसका 36 वर्ष 37 और 38, 36, 37 और 38 पद पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। किस दिन और किस घड़ी के विषय की बात की जा रही है? कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र का मतलब प्रभु यीशु मसीह, परंतु केवल पिता जानता है कि यीशु मसीह कब आएगा। और परमेश्वर का वचन हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आज हम जिस युग में हैं, प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है और आपको अभी दिखेगा नहीं।
जो चिन्ह हमको दिए गए हैं उन चिन्हों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है कि दूर है, क्या है, ये चिन्ह बताएंगे। आगे पढ़िए, हम उन्हीं चिन्हों को देखेंगे। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे, कैसे आना होगा यीशु मसीह का? जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में बारिश बता रहा था, नूह के बारिश होने वाली है, जल प्रलय आने वाला, जल प्रलय आने वाला, जल प्रलय आने वाला। 120 साल तक वो ये लोगों को बताता रहा कि जल प्रलय आने वाला है। उस समय क्या दिखाई नहीं देता था? बारिश, क्योंकि बारिश कभी होती ही नहीं थी। जो चीज कभी हुई नहीं, जिस चीज का कोई इतिहास नहीं, उस पर लोग विश्वास कैसे करें? लेकिन आज हमारे युग में हमारे पास परमेश्वर इतिहास रख के दिखा रहा है और बता रहा है कि देखो वो आ रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को? अब अद्भुत बात है, या तो आपका हृदय संसार में डूब गया है, संसारिकता में डूब गया है, आपको दिखेगा नहीं, चाहे आप कुछ कर लो। आपको इस संसारिकता को छोड़कर परमेश्वर पर भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपने हाथ के कामों पर, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी युक्ति, अपनी सब चीजों पर, स्वयं पर भरोसा कर लेता है, तो उसे परमेश्वर की कोई चीज कभी समझ में नहीं आई। उन लोगों को देखिए जिनके पास कोई साधन नहीं है कि उनको खाने को एक वक्त मिला, कल मिलेगा कि नहीं, आधारहीन लोग, उनका भरोसा परमेश्वर पर बहुत आराम से होता। मालूम क्यों? क्योंकि उनके पास आधार नहीं है। जिनके पास छोटा सा भी आधार है, जीविका का घमंड, याद रखिएगा, उत्पत्ति से आ रहा है। जीविका का घमंड, अगर आपके पास जीविका चलाने का आधार है तो आपका भरोसा अपने आधार पर, अपनी नौकरी पर, अपने पैसों पर, अपनी कमाई पर, अपनी शक्ति पर, अपने किए पर, अपनी युक्ति पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ऊपर रहेगा। सेल्फ वर्ड लग गया, स्वयं पर भरोसा करना। स्वार्थी की परिभाषा क्या है? स्वार्थी की परिभाषा जो स्वयं के किए पर विश्वास करता है। क्या आज आपको कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला दिखता है? खास तौर से जिनके पास कमाई के साधन है, वो लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप वचन को ठीक से समझें और देखें तो आपको यही दिखाई देगा जी, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। आज भी यही चल रहा है, खाते पीते थे। इसका मतलब सबके पास कमाई का साधन और माध्यम था, सब अपना कमा रहे थे, अपना खा रहे थे। खाते पीते का मतलब वो अपनी जीवन में, अपने स्वयं के जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में सब मगन, कोई मतलब नहीं परमेश्वर। टाइम निकालने को कहो, हमारे पास टाइम ही नहीं। सबका अपना बिजी शेड्यूल था, सबका अपनी जीवन शैली थी, सबका अपना विचारधारा थी। और इसके साथ साथ क्या था, सब में शादी विवाह होते थे। वो लोग शादियों में बहुत ज्यादा, कलीसिया में नहीं आ सकते एक बार को, लेकिन विवाह में जाना जरूरी है, ये था जी। और जब तक ये दशा कब तक रही? जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक किसी को पता ही नहीं चला कि जल प्रलय भी कोई चीज है, बारिश भी होगी, ऐसा होगा। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना आया, उससे पहले परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको चेतावनी दे दी थी कि नहीं दी थी। और हम लोग इस चेतावनी को बिल्कुल नहीं समझे थे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा।
और जब हुआ तो मेरे पास बहुत से कॉल्स आए और उन्होंने कहा वाकई में जो आपने कहा वो हुआ। अरे मैंने नहीं कहा। कलीसिया में परमेश्वर अपने लोगों को पहले से वार्निंग देता है और वो वार्निंग हमारे द्वारा हम सबको दी गई थी, उसमें हम भी इन्वॉल्व थे। और उस दशा में आप देखिए, जल प्रलय जैसे बहा के ले गया, कोरोना आया कितनों को ले गया, पता चला किसी को? चटपट 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 हुआ। हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर हम वचन को समझ जाएं और इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जो जिससे हम गुजरे हैं हम देखें, तो हम लोग उसी दशा से गुजर कर आए हैं। लेकिन आज की दशा देखिए फिर पहले जैसी हो गई। सब बिजी, पहले से ज्यादा बिजी हो गए, पहले से ज्यादा वर्कलोड हो गया। अब लोगों को जो लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसे भरपूर यानी उसे पूरा करने की होड़ लग गई कि हमारा इतना माइनस हो गया, अब मुझे ये प्लस करना, डबल वर्क करेंगे। तो काम पर, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी कमाई पर भरोसा है कि नहीं है? बिल्कुल सेम वही चीज है। यीशु मसीह अपने आने के, दोबारा आने के विषय को नूह के दिनों से क्यों जोड़ के दिखा रहे हैं? ताकि कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा नूह के दिनों में ले जाकर दिखाए और कलीसिया के लोग देखें। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें जल्दी जल्दी रखूंगा और ये चीजें आज जल्दी जल्दी रख रहे हैं। ये हमने इसको तैयार किया एक लिस्ट कि नूह के दिनों में क्या चीज थी जिसकी जो आज के हमारे युग में वो चीज वैसे ही है जैसे नूह के दिनों में थी। नूह के दिनों में ऐसा क्या चल रहा था कि परमेश्वर बहुत नाराज हो गया और उसने कहा पूरी मानव जाति को मिटाने का मेरे सामने प्रश्न आ गया है। अब मैं समस्त मानव जाति को, सारी मानवता को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। उसमें जानवर, जीव जंतु सब कुछ होंगे। प्रत्येक जीवित प्राणी को मैं नष्ट करूंगा और पूरी पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट किया जाएगा और फिर से दुनिया को चालू किया जाएगा। रीस्टार्ट की बात कर रहा है, द रीस्टार्ट ऑफ ह्यूमन रेस। ये रीस्टार्ट है। आपको मालूम है यीशु मसीह के आने से पहले एक बार फिर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया युग, नई गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट नई होगी और पूरी दुनिया का समीकरण बिल्कुल नया बनाया जाएगा। सब कुछ नए सिरे से दुनिया में शुरू किया जाएगा। इसी को 21वीं सदी बोला गया है जो आ रही है। अभी क्या चीज ऐसी है जो नूह के दिनों से मैच करती है हमारे दिनों से? इनकी एक लिस्ट है। हम इस लिस्ट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्री ऑक्यूपेशन विथ फिजिकल एपेटाइट्स। Preoccupation with physical appetites. Preoccupation means the state of thinking and forwarding continuously about something. यानी हिंदी में है किसी बात के विषय में लगातार सोचने या चिंता करने की मना स्थिति। ये एक प्रकार का स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट एक मानसिक अवस्था where we are absorbed in something, जिसमें यानी किसी चीज, ऐसी मनोदशा जो संसार में सोख लिया, जिसने पूरी संसारिकता को हमने सोख लिया अपने मन में और हमारा मन, हमारा दिल, हमारी सोच, हमारी हर चीज वो संसार में लिप्त हो गई और पूरे समय मन के अंदर जो विचार चलते हैं, मन के अंदर जो भावनाएं और इच्छाएं हैं कि हमें कहीं से कुछ ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। अपने बारे में और शारीरिक चीजों के बारे में लिप्त हो जाना। आज बताइए नूह के दिनों में ये हुआ था, आज ऐसा ही है कि नहीं है? एक पद निकाल के पढ़ लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 27 पद। ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 27। लूका 17 अध्याय का 27 पद। जी, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे
और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। ठीक जैसे वहां पे हुआ था, अचानक से पूरी दुनिया में सब लोग मरने लगे, चट 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 चट, किसी जैसे जैसे एकदम कोविड में भी वही हुआ था, वैसे ही होगा, लेकिन ये ज्यादा भयानक होगा। इसमें तो कुछ लोग, ये ट्रेलर था, द मूवी इज कमिंग, असली पिक्चर आ रही है और नूह के जमाने से हमको वो चीज बताई जा रही है। क्या आप देख नहीं सकते? अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया? आपने कोविड युग को नहीं देखा? आपने उसमें मौतों को नहीं देखा? आपने उसमें यानी अव्यवस्था को नहीं देखा? आपने ये नहीं देखा पूरी संसार की डेवलप कंट्रीज की हर जगह की सरकारें फेल हो गई? देखा? आपने मेडिकल साइंस को फेल होते हुए नहीं देखा? फिर कैसे लोग कहते दिखाई नहीं दे रहा? सब कुछ प्रकट। अभी तो एक पॉइंट रखा है। दूसरा पॉइंट है रैपिड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसेस हुए थे, यानी तेजी से, यानी टेक्निकल चीजें बहुत तेजी से डेवलप कर रही थी। जैसे आज क्या हो रहा है? 5G, 6G, 7G, 8G। आपको मालूम है लोगों के जी में जी नहीं रहेगा जब ये सारे जी फेल हो गए। बिल्कुल पक्की बता रहे हैं, पक्का बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने कोविड में किसी की कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, टेलीफोन से तुरंत खबर जा सकती है, लेकिन वो चीज उड़कर तुरंत नहीं आ सकती है। हालेलुया। फेलियर देखा था ना? टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। रैपिड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 22 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 पद जी। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 22। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 22 पद। और सीला ने भी हैं, हाँ, और सीला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहन नामा थी और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा। अच्छा देखिए, यहाँ पर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दिखाया गया है कि उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो पीतल के हथियार उसने बनाए। उस जमाने में, उससे पहले हथियार थे ही नहीं। ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये दिखाया गया कि उस समय बहुत एडवांस हो गई थी टेक्नोलॉजी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ग्रॉसली मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट, यानी अधिकतर लोगों का जो है पूरी तरीके से, ग्रॉसली का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक भौतिकवादी भौतिकवादी, और एटीट्यूड का मतलब होता है द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, सोचने अनुभव करने का तरीका, विशेष रुख, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण। लोगों का दृष्टिकोण भौतिकवादी हो गया था अत्यधिक रूप से, और उनका सारा इंटरेस्ट भी वस्तुओं पर रहता था कि कब क्या खरीदना है, कहां से खरीदना। और आज देखिए जिसको बोलते हैं मार्केट के कंज्यूमर्स, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंज्यूमरशिप कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सारी व्यापारी संस्थाएं हिंदुस्तान को क्यों पकड़ रही? क्योंकि यहाँ पर भौतिकवादी लोग रहते हैं, भौतिकवादी सोच, और इनका जो एटीट्यूड है वो हर समय चीजों को खरीदना, कॉम्पिटिटिव होकर खरीदना, भावनाओं, भावुकता में जाकर खरीद लेना, इमोशनल परचेजिंग, पैनिक परचेजिंग, आपको ये सबसे ज्यादा इंडिया में मिलेगी। क्या ऐसी दशा आज है कि नहीं? आज लोग ऑनलाइन लगे पड़े, सबसे ज्यादा परचेजिंग ऑनलाइन और सबसे ज्यादा परचेजिंग ऑफलाइन
मार्केटिंग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग करते हैं। यहाँ के लोग पैसे को इन्वेस्ट कम करते हैं, उसका खर्च ज्यादा करते हैं। ये बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन से समझे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। मार्केट की भीड़ देख लीजिए, आज हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन मार्केट कितना एडवांस कर रहा है। खरीदेगा कौन भैया जब रोजगार है नहीं। यहाँ के लोग, बच्चे माँ बाप का पैसा मार्केटिंग में खर्च कर लेंगे और भावनाओं में भरकर लोग खरीदारियां करेंगे, बड़ी मात्रा में करेंगे। कंज्यूमरिज्म है कि नहीं दिखता। जल प्रलय से पहले यही था और यीशु मसीह के आने से पहले भी यही है। सिमिलरिटी है कि नहीं है? चौथा पॉइंट, यूनिफॉर्मिटेरियन फिलॉसफीज। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 7 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 7 पद। यूनिफॉर्मिटेरियन फिलॉसफीज यानी सबका रिलीजियस थॉट्स सबकी जो है वो लगेगा कि एक सा है, सारे धर्म एक से है, सबका विश्वास एक सा है। इब्रानियों 11 अध्याय का 7 पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को, उस समय के संसार को यानी सारे संसार के सारे लोगों को दोषी ठहराया। कैसे? विश्वास के द्वारा। संसार का विश्वास सबका एक सा था, नूह का विश्वास संसार के बिल्कुल विपरीत था। नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर की चेतावनी पाकर अपने घराने के लिए, उसके बचाव के लिए कुछ तैयारी कर रहा था। परमेश्वर जैसे नूह के द्वारा नूह के परिवार को बचाव के लिए उसने तैयारी की, वैसे ही आज परमेश्वर अपने घराने के लिए, परमेश्वर के घराने का मतलब कलीसिया, अपने घराने को भी तैयारी का मौका दे रहा है कि भैया अपने आप को कलीसिया में समर्पित कर दो, परमेश्वर पे बिल्कुल समर्पित हो जाओ और कलीसिया में अपने आप को फिक्स कर लो। क्योंकि जैसे नूह के जहाज में नूह के परिवार बच गया और जितने जानवर वो सब कुछ थे वो सब बच गए, वैसे ही तुम्हें भी मैं तुम सबको जो कलीसिया में परमेश्वर की मसीह की देह में मौजूद रहेंगे और बने रहेंगे, रिमेन, उन सब को मैं बचा लूंगा। हम बच नहीं सकते। बचाने वाला हमको एक तरीका बता रहा है कि ऐसे मैं तुमको बचाऊंगा जैसे उसने नूह को बताया था। और नूह का परिवार भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन पर, उसकी बातों पर विश्वास करके नूह के साथ इन्वॉल्व रहा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करा जिसके द्वारा वो बचे। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। Hebrew chapter 11 verse 7. Prompted by faith, Noah, being forewarned by God concerning events of which as yet there was no visible sign, took heed and diligently and reverently constructed and prepared an ark for the deliverance of his own family. By this his faith, which relied on God, he passed judgment and sentence on the world's unbelief and became an heir and possessor of righteousness, that relation of being right into which God puts the person who has faith. क्लियर है ना?
नूह को परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण बचाया और उसके पूरे परिवार को विश्वास के कारण बचाया, क्योंकि विश्वास ये था कि परमेश्वर उससे जो कह रहा था उसने उस बात पे विश्वास किया। उसने ये नहीं सोचा कि दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, तफरी करेंगे, ठट्ठा करेंगे, इसका उसने कोई भी। आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है कि हमारी लोग हंसी ना उड़ाएं, लोग क्या कहेंगे। कोई तुम्हें उद्धार देगा नहीं, वो जिस दशा में है तुम्हें उसी दशा में रखने के लिए तुम्हें चिढ़ाएंगे। लेकिन नूह नहीं चिढ़ा, नूह के बच्चे बेटे नहीं चिढ़े, नूह की बहुएं नहीं चिढ़ी, नूह की पत्नी नहीं चिढ़ी। क्यों? क्योंकि वो सब नूह पर भरोसा रखती थी और नूह परमेश्वर पर भरोसा रखता था। सीखिए, आज ऐसे परिवार आपको नहीं मिलेंगे, ये लगभग इम्पॉसिबल है। चौथा पॉइंट है, यही है यूनिफॉर्मिटेरियन फिलॉसफीज। सबकी अपनी अपनी दर्शन है, अपनी अपने प्रकाशन है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। ये उस जमाने में भी था, तभी कोई नूह की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसी के साथ एक पद और पढ़िए, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 4 पद जी। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 4 पद। और कहेंगे, देखिए हमारे दिनों में, नूह के दिनों में जैसे हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। लोग हम लोगों से कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? कहाँ वादा भैया? वो आने वाला था, अभी तक तो आया नहीं जी। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत, न्यू के समय की बात कर रहा हूं, उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। ये नूह का जल प्रलय को यहाँ पर देखिए, पूरा पुराना नियम कनेक्टेड विद द नोआ कैसे दिखा रहा, पवित्र आत्मा सबको दिखा रहा, सब कुछ स्पष्ट है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप उसी माहौल में रह रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा। ये कहिए कि आपकी मानसिक दशा ऐसी है, आपकी सोच, आपकी जीवन शैली का आपको देख नहीं पा रहे, नहीं तो दिख तो सब तरफ रहा है, सब कुछ दिख रहा है और हर व्यक्ति को दिखेगा, क्योंकि लिखा है जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी जी। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट है, इनऑर्डिनेट डिवोशन टू प्लेजर एंड कंफर्ट, यानी इनऑर्डिनेट डिवोशन टू प्लेजर एंड कंफर्ट। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 21 पद। और उसके भाई का नाम यूबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। ये कैन के वंशज हैं सब। ये वो जो था वो गीत संगीत का मनोरंजन, लोग उस जमाने के लोग पूरी तरीके से अपनी सुख विलास और आनंद में समय बिताते थे। परमेश्वर के लिए किसी के पास समय नहीं हुआ करता था। आज की दशा बताइए, सब लोग अपने अपने प्लेजर्स और उसमें कंफर्ट में, भाई हम बहुत गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते इसलिए बहुत देर नहीं बैठ पाएंगे, बहुत गर्म है। कंफर्ट, प्लेजर, हमको वहां जाना घूमने, हम नहीं आ पाए, हम क्योंकि वहां चले गए थे। प्लेजर एंड कंफर्ट, ये प्राथमिकता पे है। उस जमाने में भी था, आज भी है। परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन, कलीसिया, सब सेकंड है कि नहीं है? कंपेयर करते जाइए और आपको दिखाई सब कुछ देने लगेगा।
नो कंसर्न फॉर गॉड इन आइदर बिलीफ और कंडक्ट। परमेश्वर पर विश्वास करने में और परमेश्वर के समान चरित्र में वो लोग बिल्कुल कोई इससे कंसर्न था ही नहीं। इसके लिए एक पद निकाल के पढ़े, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। जी, न्याय के दिन तक बंदी रहे। जी, आगे। और प्राचीन युग या प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह के साथ नूह को यानी 8 प्राणियों को बचा लिया, यानी सारे मानवता को खत्म कर दिया। 8 प्राणियों को बचाया, वो भी केवल नूह का परिवार। क्यों? क्योंकि नूह परमेश्वर के अनुसार चलता था और नूह का परिवार नूह के अनुसार चलता था। अब नूह की जगह आप यीशु मसीह को ले आइए और परिवार की जगह आप कलीसिया को ले आइए। अगर कलीसिया यीशु मसीह के पर भरोसा रखे और उसके अनुसार चले तो वो निकाल देगा जैसे नूह ने निकाला था। ठीक? और यही आपको करना, आपको कोई काम नहीं करना फिजिकली, समर्पण ही तो है, आज्ञा ही तो माननी है। और यही आज के युग में भारी है जैसे उस युग में भारी था। और इन लोगों के साथ ये था, परमेश्वर माफ नहीं करता। मैं बार बार बता रहा हूं, आज परमेश्वर के वचन से आपने देख लिया, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उन्हें भी माफ नहीं किया। आज तक वो बंदी गृह में पड़े हुए, काल कोठरी में उन्हें कैद रखा है। मालूम क्यों? यीशु मसीह आएगा न्याय के दिन, उनका न्याय होगा। परमेश्वर माफ नहीं करता है, ये बात याद रखिए। हम लोगों को अनुग्रह के अंतर्गत माफी मिल रही। अनुग्रह का मतलब ये कि परमेश्वर ने मानव जाति के पापों का बलिदान चुका दिया अपने पुत्र के द्वारा, उसको बलि करके, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको पापों की क्षमा मिलेगी और जीवन में मौका मिलेगा कि अब तुम उस पुत्र के अधीन हो जाओ। यदि तुम उसके बाद भी फिर अपनी मर्जी से चलते हो, शरीर की इच्छाएं पूरी करोगे, तो वो माफी भी गई। अनंत दंड और अनंत जीवन 2 भाग है। बहुत सिंपल और बहुत सरल है समझने के लिए। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, उसका 15 पद। यहूदा की पत्री, बुक ऑफ जूड, चैप्टर वर्स 15, चैप्टर 1 ही है कि सबका न्याय और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के साथ सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं थी उस विषय में दोषी ठहराया। मालूम है, उस युग के लोगों ने जब नूह बताता था कि ऐसा होगा, तो वो लोग उसको उल्टी सीधी बातें बोलते थे। तो वो बातें जो उसको बोलते थे वो उसको नहीं बोलते थे, जिसको वो फॉलो कर रहा है वो बातें घूमकर, क्योंकि वो आज्ञा वो परमेश्वर की मान रहा था और उसको जो कुछ बोला जा रहा था वो आप परमेश्वर को बोल रहे, क्योंकि वो अपनी बात बता ही नहीं रहा था, वो तो बातें परमेश्वर की बता रहा था ना। तो परमेश्वर ने उनको जवाब दिया जल प्रलय के द्वारा नष्ट करके, ये अब बोलो तुम। और हम लोगों के आगे बहुत बड़ा एग्जाम्पल रख के परमेश्वर दिखा रहा है और कह रहा आज के युग के लोग भी तो यही कर रहे हैं। कोई पीछे है किसी से? सब यही कर रहे हैं एवरीवेयर। ये ग्लोबल पोजीशन बताई जा रही है, ये रीजनल पोजीशन नहीं है।
जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये ग्लोबली हो रहा है। इसके बाद 7वां पॉइंट है डिसरिगार्ड फॉर द सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। विवाह संबंध की पवित्रता का निरादर हो जाए, कोई आदर नहीं होगा। इसके लिए एक पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 38 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, डिसरिगार्ड फॉर द सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज रिलेशनशिप। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 38 वर्ष। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं चला, बिजी थे। और मालूम है, विवाह संबंध में जो रिश्ते हैं उनकी पवित्रता खत्म हो गई थी, क्योंकि बेमेल विवाह हो रहे थे। ये तो शुरू में ही लिखा है 6 अध्याय के। बेमेल विवाह यानी जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसको जो पसंद, क्या था मालूम है, जिसके पास जितना ज्यादा धन संपत्ति हो उसी से विवाह करो। ये लड़कियों का क्राइटेरिया था, और लड़कों का क्राइटेरिया था जो खूबसूरत हो उससे प्यार करो। और आज के समय में क्या है, यही बेमेल विवाह है, यही बेमेल विवाह है। अपनी मन मर्जी से, अपने स्वार्थवश विवाह करना, उसमें रिश्ते में पवित्रता ना थी, जैसे आज नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा। अब कोई कहे मुझसे कि दिखाई नहीं देता, दिख रहा है ना। वचन इन्हीं सब चीजों को दिखा रहा है जो चल रहा है, और जो चल रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, तो जो चल रहा है यही तो गलत चल रहा है जी। एक और पद ले लीजिए, एक और पॉइंट और ले लेते हैं। रिजेक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन जो दिया जाएगा उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माइंड के द्वारा, जो बुद्धि के द्वारा वचन दिया जाएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। ह्यूमन माइंड वाला प्रीचिंग एक्सेप्ट करेंगे। होली स्पिरिट के द्वारा दिया गया वचन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंस्पायर्ड वर्ड लिखा है, रिजेक्शन ऑफ इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18-19 पद पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 और 19 पद। 18 और 19 पद जी। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच। ग्रामर गलत हो गई ना। हिंदी में ये प्रॉब्लम है, बताइए। नहीं, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो एक बार। For Christ, the Messiah himself, died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, the just for the unjust, the innocent for the guilty, that he might bring us to God। यानी हिंदी में है कि, हिंदी में मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए का मतलब वो हमें पहुंचाएगा। पहुंचाए, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब आगे 19 पद। उसी में उसने, किसमें? आत्मा के भाव में, जब वो मारा गया और क्रूस पर उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो गाड़ा गया, जब वो ग्रेव में उसकी बॉडी रखी थी, उस समय वो आत्मा में कहां था? यीशु मसीह मरा नहीं था, उसकी आत्मा मरी नहीं थी। आपको मालूम है, यीशु मसीह की बॉडी को उसने मारा था, बॉडी का वो हुआ था कुर्बानी, उसने अपना प्राण त्यागा था,
और अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया था। इसका मतलब आत्मा मरी नहीं थी, आत्मा था ना पिता के हाथ में। उसकी आत्मा कहाँ थी उस समय जब उसकी बॉडी ग्रेव में थी? उसी में लिखा, उसी में, यानी उसी समय जब वो बॉडी ग्रेव में थी, उसकी आत्मा, कैदी आत्माओं को उसने जाके उसी समय कैदी आत्माओं को, ये कैदी आत्माएं कौन है? ये कैदी आत्माएं, आगे पढ़िए, कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया उसने, नहीं, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर, इसका मतलब नूह के दिनों में परमेश्वर बहुत धीरज धरे हुए था। कितना? 120 साल धीरज रखा था। शायद कोई मान जाए, आज भी परमेश्वर अनुग्रह धीरज रख के ठहरा हुआ है। ये सोचिए, सेकंड कमिंग जितनी डिले हो रही है, ये धीरज है परमेश्वर का, ताकि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। क्या अभी भी लोग मन नहीं फिराना मांगते? मन फिराना है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, मन फिराने से सब कुछ होगा। और इसीलिए लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी थी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा, नहीं, वो जहाज बन, हाँ, वो जहाज बन रहा था। अभी कलीसिया बन रही है, धीरज है, क्योंकि कलीसिया बन रही है, परमेश्वर धीरज धर के ठहरा है। जिस दिन ये बन गई, उस दिन टाइम ओवर हो जाएगा। बन रहा था उस, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ऐसे ही कलीसिया के द्वारा वो लोगों को बचाएगा जो बने रहेंगे, और जो भागम भाग, इधर उधर उछल कूद, आपको समर्पण करना, आज्ञा माननी, आज्ञा, ये आज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज्ञा नहीं मानी और सब कुछ किया, और आज्ञा नहीं मानी तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सब जीरो कर दिया। और 9वां पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नूह के दिनों में 8 अरब जनसंख्या हो गई थी वर्ल्ड की, और आज कितनी है? बहुत नहीं, सेम 8 अरब। आज लेटेस्ट आप गूगल पर सर्च करके देखिए हम लोग कितने हो गए, 8 अरब। आप नूह के जल प्रलय 6 अध्याय को शुरू में पढ़ लेंगे। उन दिनों में जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, उनकी दुष्टता भी बढ़ने लगी। यही रीजन था ना। तो जब जब जनसंख्या एक्सप्लोजन होगा, तब तब करप्शन बढ़ जाएगा, और करप्शन बढ़ने का मतलब सिन बढ़ गया। ये सिन सोसाइटी, सिंफुल सोसाइटी बन गई, और ये सिंफुल सोसाइटी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए उसने मौका दिया था मन फिराने का, और जब तक वो जहाज बन रहा था। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उसका पहला पद। फिर जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। कि आज यही चॉइस चल रही ना, सुंदर लड़की होगी तो शादी होगी, नहीं तो शादी होगी। अगर आपने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, आपकी लड़की चीज है, पक्का बता रहे आपको, ये गंदी मानसिकता है। इसी को बोलते हैं लस्ट। जेंट्स में, लड़कों में लस्ट काम कर रहा है, और इसी तरीके से लड़कियों में लस्टफुल डिजायर्स। उनको पैसे वाला चाहिए, जिसके पास पैसा खत्म ना हो, ताकि वो मनमानी कर सके। और ये दोनों तरफ से कंडीशन गलत है। यही है कि नहीं है? इसी का 11 पद पढ़ दीजिए, 6 अध्याय का 11 पद। उत्पत्ति 6 अध्याय का 11 पद 11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव भर गई थी। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। The earth was depraved and putrid in God's sight,
and the land filled with violence, discretion, infringement, outrage, assault and lust for power. आज बताइए, ये उत्पत्ति में पढ़िए और आज बताइए आज के युग में क्या है? यही चल रहा है ना? हर तरफ पावर की, हर एक को पावर चाहिए, सब एकदम मेन सीट पे रहना, सब प्रधानमंत्री बनना मांग रहा। इससे नीचे तो कोई चाहता ही नहीं बनना। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मालूम है, सबको बहुत ऊंची पोस्ट चाहिए। कैसे चलेगा काम भैया? एक हॉस्पिटल में एक ही हेड होगा जो डॉक्टर होगा, बाकी सारे डॉक्टर तो अंडर में काम करेंगे ना। तो कोई जूनियर रहना ही नहीं मांगता, सबको हेडशिप चाहिए। आज के समय में बताइए, कोई छोटा काम करने को तैयार नहीं, सबको हेडशिप चाहिए। जनरल नर्सिंग हुआ करती थी तो नर्सिंग स्टाफ लोगों की, बीमारों की सेवा में काम करता था डॉक्टर्स के अंडर में, हॉस्पिटल में। बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन आज जनरल नर्सिंग को खत्म कर दिया, अब आ गई बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का ये सिस्टर ट्यूटर होती है। ये नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग देने वाली टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, जो आज ये ट्रेनिंग करके लोग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। जनरल नर्सिंग की जगह बीएससी नर्सिंग वाले अब नर्सिंग स्टाफ का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको हेडशिप चाहिए और उनके अंडर में जनरल नर्स हो और जनरल नर्स के अंडर में एएनएम हो। यानी कोई व्यक्ति नीचे लेवल पे काम करना ही नहीं मांगता, वो हर एक को चाहिए ऊपर की पोस्ट। आजकल के बच्चों की एजुकेशन और उनसे बात करिए तो आपको यही मिलेगा कि सबको चाहिए हेडशिप। नहीं समझा? और ये सब कारण है जिससे करप्शन बढ़ रहा है। उसके बाद 12वां पॉइंट है प्री ऑक्यूपेशन, करप्शन थ्रू आउट सोसाइटी। नहीं, वाइड 10वां है ना, 10वां वाइड स्प्रेड वायलेंस। ये हमने देखा 6 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक, 6 अध्याय 11 पद अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद 13 पद पढ़ दीजिए, इसी का 6 अध्याय का 13 पद। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। यानी सबको मुझे खत्म करना पड़ेगा। करप्शन थ्रू आउट सोसाइटी, यानी पूरी दुनिया में ग्लोबली बात कर रहा है, सारे देशों में, सारी भाषा के लोगों में, हर कंट्री में करप्शन टॉप पे आ गया। पूरा समाज करप्ट हो गया, कंट्री के कंट्री करप्शन से भरे हुए। और अब समय आ गया कि मैं इस पृथ्वी पर से मानवता को खत्म कर दूं, सारी मनुष्य जाति का नाश करूं। करप्शन थ्रू आउट सोसाइटी। इसके बाद इसका 12वां पद भी पढ़ दीजिए, 6 अध्याय 12 पद। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दुष्टों जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वो आज वो दृष्टि करके उसको क्या दिखाई देता है कि सारी पृथ्वी मसीह पर विश्वास कर चुकी। नहीं, कभी नहीं दिखेगा। बाइबल कभी झूठ नहीं दिखाएगी, पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं दिखाएगा। आप भ्रम में हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको भ्रम में से निकालने के लिए भेजा गया। सत्य का आत्मा है, भ्रम का आत्मा नहीं है। तो वो आपको भ्रमित नहीं करेगा, वो आपको सत्य दिखाएगा, और वो भी एकदम उत्पत्ति की पुस्तक में ले जाके दिखा रहा आज की दशा। कभी आपने इमेजिन किया कि परमेश्वर का, यानी उत्पत्ति में ही आज की दशा प्रकट है, और लोग कहते हैं मैं दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब देखिए, करप्शन थ्रू आउट सोसाइटी, प्री ऑक्यूपेशन विद इलिसिट सेक्स एक्टिविटी। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 19 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 19 पद। प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब हमने आपको बताया था ना कि पूरी तरीके से आपका मनोदशा है, ये ऐसी मनोदशा पैदा हो जाना कि गलत संबंध, इलिसिट सेक्स, ये आज बहुत ज्यादा हो गया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला है। देखिए, 2 बीवियां, एक पत्नी से ज्यादा स्त्री से विवाह करना, यह परमेश्वर के वचन में बिल्कुल वर्जित है।
आज कितने कितने विवाह हो रहे हैं। आप आज तो विवाह हो ही नहीं रहे हैं, आज तो इलीगल सेक्स चल रहा है। कैसे? लिव इन। कोई जरूरी नहीं विवाह करना, जिसके साथ रहना चाहो ऐसे ही रह लो। और आप रोज न्यूज में और न्यूज़पेपर में आराम से देखिए, उसका नतीजा आपको दिखाई देगा। क्या है? पूरी सोसाइटी करप्शन से भर गई कि नहीं भर गई? और कानून कुछ काम कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पाएगा। 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। यही चीज वहां पर भी बोली गई है, उत्पत्ति 6 अध्याय 2 पद में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। यानी सुंदर सुंदर लड़कियों को शादी हो जाएगी, बाकी सब ऐसी रहेगी, समाज सेवा करें। नहीं, हंसने के लिए ये हो रहा है, ये आज की सच्चाई है। आप चारों तरफ देखिए। और इन चीजों से ये अवेयरनेस के लिए हमको पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि हम अवेयर हो जाएं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। वाइड स्प्रेड वर्ड्स एंड थॉट्स ऑफ ब्लास्फेमी, यानी बहुत बुरी तरीके से चारों तरफ ऐसे शब्द और ऐसे विचार लोगों के बीच में आएंगे जो लोगों के बीच में झगड़े पैदा करेंगे। ब्लास्फेमी का मतलब एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाली बातें, एक दूसरे को ठोकर देने वाली बातें, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलने लगे, भ्रमित करने लगेंगे बोल के। ब्लास्फेमी का मतलब भ्रम। यहूदा की पत्री उसका 15 पद फिर से पढ़ दीजिए। यहूदा की पत्री का 15 पद, जूड वर्स 15, कि सबका न्याय करे, सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं दोषी ठहराए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टू एग्जीक्यूट जजमेंट अपॉन ऑल एंड टू कन्विक्ट ऑल द impious and holy ones, unholy ones of all their ungodly deeds which they have committed in such an ungodly way, and of all the severe, abusive, jarring things which ungodly sinners has spoken against him। यीशु मसीह के विरोध में जितनी बातें गलत गलत बोली जा रही, गंदी गंदी बोली जा रही, इन सब बातों के विषय में वो हिसाब लेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपसे सबसे हिसाब लिया जाएगा। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सैटेनिक एक्टिविटी चलने लगेगी इन द वर्ल्ड। जैसे वहां चलता था, उत्पत्ति 6 अध्याय के पहले पद से 1 से 4 घर में पढ़ लीजिएगा, हम लोगों ने लगातार पढ़ा है। और ये abnormal promulgation of systems and movements of depravity, ये क्या होगा? ऑर्गेनाइज सैटेनिक एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित या योजनाबद्ध तरीके से शैतानी गतिविधियां या वो चलाए जाएंगे, अभियान चलाए जाएंगे सैटेनिक, सिर्फ यीशु मसीह का विरोध करने के लिए, मसीहत का, सच्ची बातों का, सच्चाई का, सत्य की आत्मा का विरोध करने के लिए ये चलेगा। और इसके अलावा promulgation of systems and movements of depravity, ये promulgation का मतलब होता है नई नई व्यवस्थाएं, नए नए अभियान चालू होना जो दुष्टता और चरित्रहीनता के साथ चालू किए जाएंगे संसार में। यानी एक तरीके से ऐसे नियम और ऐसी विधियां आएंगी जो परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरोध में होंगी। और इसमें आपको रहना पड़ेगा, मसीही जीवन को इसी में बिताना होगा। ये उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए।
6 अध्याय उसका 5 पद, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 पद, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही यही फिर से हो जाएगा और हो गया है, यही चल रहा है इस समय। और इसके बाद 12 पद पढ़ दीजिए, इसी 6 अध्याय का 12 पद। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि पृथ्वी यानी समस्त मानव जाति बिगड़ी हुई है। आज बताइए क्या है, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? अब तो दिख रहा है ना। अब देखिए और अपने आप को सतर्क रखिए। आपको अपने आप पर गौर करना है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, दूसरे पर से फोकस हटा लीजिए, खुद पे फोकस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें वो चीजें दिखाई हैं जो आज वर्तमान है। जो नूह के जमाने में हो रहा था वही आज वर्तमान समय में हो रहा है, और ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे वहां हो रहा था, बल्कि उसका मॉडर्न रूप में हो रहा है और ज्यादा बड़े रूप में हो रहा है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। उस जमाने में भी सब कुछ वर्ल्ड वाइड हो रहा था और इस जमाने में भी सब कुछ वर्ल्ड वाइड हो रहा है। इसलिए प्रभु हम सब जिनको आपने इन चीजों को देखने की सामर्थ्य दी, समझ दी, और हम प्रभु आपके वचन पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, इसलिए हमने विश्वास के द्वारा इन बातों को जाना है और विश्वास करते हैं प्रभु कि जो आपने हमें प्रकट किया है ये हमारे समय में, वर्तमान समय में वाकई में ये चीज ऐसे ही हो रही है। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने अपने आप को कलीसिया में समर्पित किया है, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु कि हमारा समर्पण और हमारा आज्ञा मानने से ही हमको आप बचाएंगे। जो लोग आज्ञाकारी होंगे और समर्पित होंगे उनको आप बचा लेंगे। इसलिए प्रभु हम बच नहीं सकते हैं, आप हमें बचा सकते हैं। हमने आप पर विश्वास किया और समर्पण किया ताकि आपकी मर्जी पूरी और आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीर्वाद।